बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बकरा स्पेशल एक ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आई हूँ मटन कोफ्तों की, जो कि बहुत ही जूसी और यमी बनकर तैयार होते हैं। इनको बनाना बेहद आसान है। पहली बार बनाने वाले भी मज़ेदार से ये नरम और जूसी कोफ्ते बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आपने अपने घर वालों को इम्प्रेस करना है तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। चलिए आइए अब हम अपनी कोफ्तों की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून भुने हुए चने हैं, जिसका मैंने छिलका उतार दिया है और अच्छे से साफ़ कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने खसखस ली है, इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को पीस लेंगे। इसका हमने फाइन सा पाउडर बना लेना है। यहाँ पर मैंने ये दोनों चीज़ें पीस ली हैं और इसका ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा पाउडर मैं बना चुकी हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, 3 हरी मिर्चें, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 जबे मैंने लहसुन के लिए हैं और एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया है। आधा किलो कीमे से हम ये कोफ्ते बनाकर तैयार कर रहे हैं, उसी के लिए ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको। 2 मैंने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। याद रखिएगा, जब भी आप ब्रेड के स्लाइस को इस्तेमाल करें, ब्रेड फ्रेश होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले हम चॉपर मशीन में ब्रेड को चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर ब्लेंडर जग में भी ये अमल कर सकते हैं, अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो। अब हम इसके अंदर धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज को भी डालकर चॉप कर लेंगे। जो हमने पाउडर बना के रखा है उसे भी ऐड कर देंगे और एक बार इसको भी हम मशीन चला देंगे ताकि ये भी इसके साथ मिक्स हो जाए। आधा किलो मैंने ये मटन का कीमा लिया है और ये बारीक कीमा है और थोड़ा सा चर्बी वाला कीमा है ये, जिससे जो कोफ्ते हैं बहुत ही रसीले और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। अब हम कीमे को भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और यहाँ कुछ मसाले हैं, इसे भी ऐड करेंगे, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है नमक का लिया है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को हमने चॉप कर लेना है। कीमा हमारा ऑलरेडी बारीक था तो हमने जस्ट इसको मिक्स करने के लिए एक बार ही मशीन को चलाना है ताकि सब चीज़ें आपस में मिल जाएं। और अब हम इसे एक अलग बोल में निकाल लेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर पिघला हुआ घी ऐड किया है और घी ऐड करने से भी बहुत ही मज़ेदार कोफ्तों का जायका आता है। ज़रूर इस रेसिपी को सेम ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसके कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। दोनों हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इस तरह से हमने इसको गोल शेप देनी है और बग़ैर क्रैक आए आपने इसको गोल कोफ्तों की शेप देनी है। ये देखिए, अगर इसमें छोटा सा भी क्रैक होगा जब आप इसको पकाएंगे तो वो खुल जाता है, फट जाता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर क्रैक ना आए। आप जब अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये बोल बन जाएंगी। अब हम इसकी ग्रेवी के लिए 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और किसी भी बर्तन में, मैं यहाँ पे कढ़ाई में बना रही हूँ तो मैंने इसके अंदर 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। 1 कप ऑयल डालेंगे और प्याज़ों को पीस कर मैंने ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट हमने प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है और इसके बाद 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसको भी 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, लाइट सा गोल्डन। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर और 4 अदद हरी मिर्चें। इनको भी मैं बारीक पीस लूँगी और पीसने के बाद इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसको भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। और इसके बाद हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून के करीब मैं ऐड कर रही हूँ जायफल और जावित्री का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, टोटली ऑप्शनल है।
अगर आप ऐड करना चाहें तो कर दें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत नमक को ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून नमक का ऐड किया है मैंने, और इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर हमने इसको पकाना है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हम इसके अंदर दही को ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने दही लिया है और ये थिक दही है, गाढ़ा दही। इसको ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको हमने पकाना है। अब हम मसालों को दही के साथ ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मसालों की अच्छे से भुनाई हो जाए। जब हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे। आपने इनको प्लेस कर देना है थोड़े फासले पर, और इस तरह से आपका जो भी बर्तन होगा आप उसको हिलाएंगे और हम इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से बर्तन को हिलाते हुए, मेरे पास कढ़ाई है तो मैंने इसको हिलाया है। तो इस तरह से देखिए साइड आसानी से चेंज हो जाती है और ये कोफ्ते देखें बिल्कुल भी नहीं टूटे। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 ग्लास के करीब पानी ऐड किया है। अब हम इसे ढक कर 20 मिनट के लिए पकने देंगे। और यहाँ मुझे 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए, और ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऊपर से डालेंगे और दम वाली फ्लेम पर 2 मिनट के लिए रख देंगे और इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ये मज़ेदार से कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ कितने सॉफ्ट और नरम बनकर ये तैयार हुए हैं, और इसकी ग्रेवी चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त है। ये देखिए कितने नरम और सॉफ्ट। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।